Dear students, welcome to all of my YouTube channel, My English Coaching Academy. This video is pronoun kinds of pronouns part 2. We are study about the pronoun you, he, she, it, and they. Before my two videos, here I and we. After please like and subscribe my channel, otherwise tomorrow soon other video will post notification for you. So let's start the video. आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रोनाउंस का दूसरा भाग, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, ताकि हमें आपको बहुत अच्छे से समझे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये प्रोनाउन है। 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिसको मैंने आपको बताया था कि 7 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। आई, वी, यू, दे। आई एंड वी के बारे में मैंने लेटेस्ट वीडियो में बताया हुआ है, पूरा डिटेल्स बताया हुआ। और इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें 7 जो है वो किस प्रकार कहाँ कौन से सब्जेक्ट के साथ उसका प्रयोग होता है, वो क्या है, कौन से नाउन के साथ उसका प्रयोग होता है, वो समथिंग सब मैंने बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर हमारे जो प्रोनाउंस है वह यू, दे, ही, शी और इट के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहे, ताकि आपको ये समझे और आप आसानी से प्रोनाउंस की पूरी विभक्ति या जो नॉमिनेटिव केस से लेकर पॉजेसिव प्रोनाउंस तक के आपको किस प्रकार से यहाँ पर फायदा मिलेगा इसका, और आपको किस प्रकार से वाक्य रचनाएं बोलने में फायदा करेगा ये। तो आपको चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो हम यू को देखते हैं। यूज ऑफ यू, यूज ऑफ यू। यू क्या? यू यानी होता है तुम, यू यानी तुम। अब हम इस यू के बारे में जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, अब यू यानी तुम भी होता है और तुमने। अब इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस को भी मैंने समझाया था। नॉमिनेटिव केस यानी जो सब्जेक्ट के रूप में आता है कोई भी नाम, वो नॉमिनेटिव केस हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर नॉमिनेटिव केस के बाद होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ नंबर अगर अपन देखेंगे, नंबर यानी वचन, तो ये दोनों एक ही होते हैं। यू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों एक ही है, और लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है इसके। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस के बाद यहाँ पर हो गया पजेसिव केस, POSSESSIV। पजेसिव केस का अर्थ होता है संबंध सूचक वाक्य, संबंध या संबंधवाचक, जिसमें एक है पजेसिव एडजेक्टिव आता है और एक आता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी ये अधिकार जताने वाला क्या होता है? ये अधिकार जताने वाला, अधिकार जताने वाला होता है। यह हमेशा नाउन के साथ आता है और यह संबंध दर्शाता है। यह जो होता है पजेसिव प्रोनाउन किसी के साथ संबंध दर्शाता है। तो लेट्स गो। यू जो है वो नॉमिनेटिव केस होगा, इसका प्रथम पद हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। क्या रहता है बच्चों? यू का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यू ही यहाँ पर रहता है। दूसरा यहाँ पर इसका पजेसिव होगा यूअर। क्या होगा बच्चों? यूअर। और इसका पजेसिव प्रोनाउन होगा यूअर्स। क्या होगा बच्चों? यूअर्स। तो यहाँ प्लूरल नाउन में भी वही है और एक वचनी में भी वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यू आर लेबोरियस, जैसे हमने बताया यू आर लेबोरियस, लेबोरियस, लेबोरियस। यू आर लेबोरियस मतलब यू आर लेबोरियस, तो मजदूर हो। तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस। जैसे हमने यहाँ बोला ऑब्जेक्टिव केस कैसे होगा? आई लव यू, आई लव यू। तो ये आई किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव कौन है? यू। तो यहाँ यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपका, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यू। मतलब ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिसके साथ कोई कार्य होता है, उसके ऊपर क्रिया की जाती है। जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो किससे? यू से। आई किससे प्रेम कर रहा है? यू से। तो यहाँ यू ऑब्जेक्टिव हो गया आपको यहाँ पे। दिस बुक इज यूअर्स, दिस बुक इज
यूअर्स, दिस बुक इज यूअर्स। ये जो हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गया। क्या हो गया बच्चों यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउंस, मतलब ये यूअर्स यानी यह किताब तुम्हारी है। तो ये क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आता इसलिए यहाँ पर ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउंस यहाँ पर दिया गया यूअर्स। दूसरा, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया ये पॉजेसिव मतलब तृतीय। ये देखो यहां फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ विभक्ति होगी। ये फोर्थ विभक्ति जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होती है। तो दिस इज योर बुक, तो इसके साथ हमेशा बच्चों नाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। कौन सा, यू यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, यह ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गया जिसके साथ नाउन नहीं आया हुआ है, अपने आप में सब्जेक्ट कहलाता है। और ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी जो हम किसी के ऊपर अधिकार जताते हैं, दिस इज योर बुक, या हम यहां पर बोलते कि भाई दिस इज योर बुक। जैसे तुमने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे पूछा। अब तुमने मुझे से पूछा से मतलब क्या हो गया, यू आस्क्ड मी, यू आस्क्ड मी। तो यहां मी क्या हो गया आपको बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया है ना। यू के साथ ऑब्जेक्ट मी आया है यहाँ पे। या अब तुमने उससे पूछा, तुमने उससे पूछा। यहां पे तुमने जो हो गया यहां पे सब्जेक्ट हो गया। तो यू आस्क्ड हिम, यू आस्क्ड हिम। अब तुमने राजेश से पूछा, बहुत सारे ऐसे वाक्य है जो यहाँ पर उसने तुमसे पूछा। जैसे मान लो अगर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो ये तो हो गया नॉमिनेटिव केस हो गया जो किसके साथ आ रहा है, हिम के साथ, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम उसने तुमसे पूछा, उसने तुमसे पूछा, तुमसे पूछा। अब यहां क्या हो जाएगा बच्चों, उसने ने, ही ने, किसने, ही आस्क्ड यू, ही आस्क्ड यू। तो यहां यू क्या हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे उसने उनसे पूछा, उसने उनसे पूछा, उनसे पूछा, उसने उनसे पूछा। तो क्या होगा, यू आस्क्ड देम, यू आस्क्ड देम। तो यहां दोनों अलग हो गए। यहाँ नॉमिनेटिव केस हो गया सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। और अगर मान लो हमें कुछ ऐसी चीजें बताना है कि वह तुम्हारी, तुम्हारा या तुम्हारी किताब है, किताब है, वह तुम्हारी किताब है। वह है ने दिस, तो क्या लिखेंगे, दैट, दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक। तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पर अधिकार जता रहे कि वह किताब तुम्हारी है, इसलिए यहां पर योर बुक यहां पर क्या हो गया बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यह हम इस बुक के ऊपर हमारा अधिकार जता रहे। जैसे हमने बोला योर पेन, तुम्हारा, तुम्हारी कलम, योर फादर, तुम्हारे पिता, योर फादर। देखो इसके साथ नाउन आ रहा है कि नाउन आ रहा है यू के साथ। तो ये जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या होता है, नाउन आता है बच्चों। यह क्या आता है, यहाँ पे नाउन आता है। जैसे अब हम पॉजेसिव नाउन के साथ साथ अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे अब हमने देखा कि पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिखा यूअर्स है, यहाँ पे यस आया, यूअर्स, यूअर्स इज ए न्यू कार, यूअर्स इज ए न्यू कार, यूअर्स इज ए न्यू कार। तो यहाँ पर यूअर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हो गया, इसके साथ क्रिया आती है, नाउन नहीं आता, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, ये नाउन। अगर हमें इसको अलग तरीके से देखना है, मतलब पॉजेसिव तो क्या होगा, यहां पे यूअर, यूअर न्यू कार, यूअर कार इज ए, यूअर कार इज ए न्यू।
अब फर्क समझ में आया। यूर कार, ये पजेसिव क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं आया लेकिन इसके साथ क्या आया, नाउन आया हुआ है, कार। तो ये हो गया बच्चों यू का। आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि यू किस प्रकार से प्रोनाउन के रूप में इसके भाग पड़ते हैं और इसको आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मैं बता रहा हूँ जो कंपटीशन एग्जाम से ले उदाहरण अगर आए किस प्रकार से करना है। यहाँ लिखा मैंने ही गिव्स खालिस्तान, ये पेन, ब्रैकेट में है यू, यूअर और यूअर्स। चूंकि यहां पे यू जो है एक मतलब कर्ता और कर्म दोनों एक ही जैसा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो यहां सीधा यू ही आएगा। क्योंकि यू जहां पर क्या, ही गिव्स यू, ये पेन, यहां पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। किसके रूप में आया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। यूअर क्यों नहीं आया यहां पे, यूअर मतलब ही गिव्स यूअर पेन, तो ये यहां नहीं आएगा क्योंकि ये नाउन के साथ तो आता है, लेकिन हम अधिकार नहीं जता रहे। क्या है, ही गिव्स, वो किसको दे रहा है, तुम्हें। क्या दे रहा है, तुम्हें, ये पेन, वो एक तुम्हें कलम देता है। यूअर्स तो यहां पर आएगा नहीं क्योंकि यूअर्स के साथ हमेशा नाउन नहीं आता है, तो ये वैसे ही कट गया। ये नाउन आता है लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर यू का प्रयोग हमें यहां पर करना है। दोनों में हमें फर्क समझना है। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से हो गए, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हो गए बच्चों, ही, शी, इट और देम और दे, ये हो गए बच्चों थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गए ये। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन किस प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर, NUMBER, नंबर यानी एक वचन, वचन जिसको आप बोलते हैं एक वचनी हो गया, बहुवचनी हो गया। उसके बाद आएगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के रूप में आता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद पजेसिव केस, POSSESSIV, पजेसिव केस, जिसमें दो चीजें होती है, एक पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पजेसिव प्रोनाउंस। ये ध्यान रखेंगे दोनों भाग में। अब यहां अगर हम देखते हैं सबसे पहले सिंगुलर, एक वचन में सिंगुलर। अब सिंगुलर में एक वचन क्या है हमारा, एक वचन में आता है बच्चों यहाँ पे, पहले लेते हम ही, नॉमिनेटिव केस ही को लिया। अब ही का क्या होगा, ही का होता है हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया बच्चों हिम। क्या हो गया, हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम। जैसे हमने ही को क्या लिखेंगे, वह और उसने, वह और उसने, इसका हिंदी अनुवाद होता है। अब उसके बाद हिम का उसे या उसको, ये ध्यान रखेंगे, उसे या उसको, इसका हिंदी अनुवाद होता है ही, हिम, हीज। अब यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया बच्चों, हीज हो गया है। अब हीज को क्या होगा, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, ये इसका क्या हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया बच्चों, उसका, उसकी, उसके। अब उसके बाद जो है हीज के बाद इसका भी पजेसिव प्रोनाउन भी हीज ही होगा। बस इतना समझना है कि इसके साथ नाउन आया तो समझ जाना ये पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके साथ नाउन नहीं आया तो ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब पजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसकी, इसका भी वही, उसका, उसकी, उसके, ये हो गया। अब दूसरा यहां पर देखेंगे सिंगुलर में ही क्या होगा बच्चों, यहां पे शी, क्या होगा, शी। शी का भी अर्थ यहां पर क्या होता है, वह और उसने, वह और उसने, इसका हिंदी अनुवाद होता है वह और उसने। अब इसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हर, क्या होगा इसका, हर। और उसके बाद होता है बच्चों यहां पे हर के बाद हर ही आएगा, हर, हर दोनों सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और उसका पजेसिव एडजेक्टिव, और ये होता है अंत में इसका हर्ष, क्या होता है, हर्ष। अब इसका क्या कर रहा है, हिंदी में क्या होगा, हर का, उसे, उसको, ऊपर का ही उसे, उसको सेम आएगा, इसका भी उसका, बस ये स्त्रीलिंगी है, उस ऊपर का पुरुषलिंगी होता है, उसकी, उसके, इसका भी उसका, उसकी, उसके,
ये इसके क्या हो रहे हैं बच्चों, हिंदी रूपांतर। जब हम इसको अंग्रेजी में स्पोकन क्लासेस भी करना चाहते हैं, स्पोकन भी करना चाहते हैं, इसको हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों सिंगुलर में इट का प्रयोग। अब इट का प्रयोग जो है वह और उसने, इट का भी प्रयोग क्या होता है, वह सेम है, वह उसने। अब इट का जो है वो ईटी रहेगा, इट का ईटी रहता है, उसे, उसको, उसे, उसको। अब इसको पता है आप लोगों को किसके लिए उपयोग होता है, जेंडर, जो वस्तु है, व्यक्ति के लिए नहीं होता, वस्तु के लिए होता है, प्राणियों के लिए इसका प्रयोग होता है। अब इसका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। उसका भी अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउंस नहीं बनता, इसका पॉजेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है। अब उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर प्लूरल, PLURAL, प्लूरल यानी बहुवचन। अब बहुवचन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, दे। अब दे का अर्थ होता है वे और उन्होंने, उन्होंने, वे और उन्होंने। दे का होता है बच्चों देम, क्या होगा यहाँ पे, देम, उन्हें, उनकी, उन्हें, उनकी, देम। उसके बाद होगा बच्चों यहाँ पे देयर, THEIR, देयर। अब देयर को क्या बोलेंगे यहाँ पे, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके। ये हो गया देयर का प्रयोग हो गया। और उसके बाद आएगा बच्चों देयर्स, THEIRS, देयर्स। ये उसका पॉजेसिव, उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनके। ये इनका हिंदी रूपांतर हो गया जब हम इसको इंग्लिश का हिंदी में करते हैं। अब सबसे पहले तो ये होगा यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है, अगर मैं एक चीज और यहाँ पर बता दूं, पॉजेसिव प्रोनाउंस में हमने कभी कभी क्या देखा है, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ एक नाम लिखा है, यहाँ लिखा अजय, अजय लिखा, अगर मान लो अजय यहाँ पे कर्म वाला लिखा तो अजय ही आएगा। किसी का नाम अगर कर्म से आएगा तो अजय ही आएगा, ध्यान देना। यानी अजय से, यहाँ पे से या अजय को, ये यहाँ पर आएगा से या को। उसके बाद यहाँ पर इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, अजय, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, या अपॉस्ट्रोफी एस, अजय का। इसका होगा का, की, के, इसका हिंदी अनुवाद होगा। मैं आपको इसको उदाहरण में बताता हूं। अब यहाँ भी अजय, क्या होगा यहाँ पे, अजय, अपॉस्ट्रोफी एस, इसका भी होगा का, की, के, का, की, के, ये हिंदी अनुवाद होगा। तो ये सारी चीजें जो है मैंने नाउन से किसी व्यक्ति का नाम भी आया ऑब्जेक्टिव के रूप में, ये पूरा टेबल मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ है आपको। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पर करना है या आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। सबसे पहले तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं नॉमिनेटिव केस ही से शुरुआत करता हूँ, तो क्या होगा, ही loves you, he loves you। अब बच्चों आप बताओ ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है जिसको नॉमिनेटिव केस, ये क्या है आपकी वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यू यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद दूसरा आपका शी हेट्स मी, शी हेट्स मी। अब बच्चों यहाँ भी देखिए शी का संबंध किसके साथ है, मी के साथ है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, शी क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। यहाँ पर ये वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद यहाँ हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा बच्चों, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला गया है। जैसे डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट। तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या होगा, डू यू लाइक, तो यहाँ इट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यू यानी क्या तुम्हें वह पसंद है, जो इट यहाँ पर वस्तु भी हो सकती है। अब जहां पर दे, बहुत सारे ऐसी चीजें जो है हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई क्या अपन ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यार ऑब्जेक्टिव कैसे यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं अपन, दूसरा वाक्य है, एक वाक्य बता रहा हूं मैं, he tells us a story, he tells us a story, वह हमें कहानी बताता है। तो यहां पर अस क्या है,
ऑब्जेक्टिव है। क्या है यहाँ? ऑब्जेक्टिव है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। क्या है ये? डायरेक्ट। और इसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये वस्तु व्यक्ति से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया यू, मी, इट या अस या हिम, ये सारे के सारे जो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, और जिनके साथ एक वस्तु होती है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर कहलाता है। जैसे यहां लिखा मैंने शी गिव्स देम मैंगोज, शी गिव्स देम मैंगोज। अब देखो यहां पर शी क्या हो गया? यहां पे जैसे ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब शी यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। गिव्स क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ? ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये पुनः ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो यहाँ पर आपको क्रियाएं मिल रही, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कर्म। तो ये शी यहाँ पर नॉमिनेटिव केस हो गया, गिव जिसकी क्रिया हो गई, और देम यहाँ पर इसका क्या हो गया? देम यहां पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे कि भाई क्या चीज है। यहाँ पर डू का प्रयोग अपन ने यहाँ पर दिया है। दिस बिल्डिंग इज हिज, जैसे मान लो दीज आर देयर नोटबुक्स, दीज आर देयर, THER, देयर नोटबुक्स। तो यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कौन सा हो गया? ये पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके साथ नाउन आ गया। क्या है? देयर के साथ क्या आ गया? नोटबुक्स आ गया। दीज आर यानी वह उनके क्या है? नोट्स बुक्स है। इस प्रकार से जो है वो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव ये अपन ने किस प्रकार से इसका प्रयोग कर रहे हैं, किसका उदाहरण हमने यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भाई क्या है। अब माई ग्रैंड मदर टेल्स मी ये स्टोरी। अब आप गेस करो यहां पर क्या क्या है, कमेंट्स में डालो। माय ग्रैंडमदर क्या है यहाँ पे? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है? सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस है। चलो ठीक है, बराबर आपने बताया। टेल्स क्या है यहाँ पे? वर्ब है। मी क्या हो गया यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे बता रही है। और ये स्टोरी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है वो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे वाक्य रचना को हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया, राजेश ने तुमसे पूछा। एक प्रश्न दिया है, राजेश ने तुमसे पूछा। तो यहाँ एक चीज बताओ, राजेश क्या है भाई? सब्जेक्ट हो गया। तुमसे क्या हो गया बच्चों? यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये हिंदी में है। और पूछा मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया होगी। क्या होगी? वर्ब। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ सीधा सीधे होतेगी, राजेश आस्क्ड यू। तो राजेश ने तुमसे पूछा। तो ये यू यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है, हम यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमें वाक्य रचना यहाँ पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो है वाक्य रचना करते समय हम किस प्रकार से कल मैंने आपको बताया था कि अवर्स की मतलब जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है। अब यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउंस लिखता हूँ मैं। ये दिखा पजेसिव, और थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको ध्यान में रखें। पजेसिव प्रोनाउंस क्या है? यहाँ पे प्रोनाउंस। अब पजेसिव प्रोनाउंस के साथ हमेशा क्या नहीं आता है? नाउन नहीं आता। ये नोट कर लो, नाउन नहीं आता है। अब कौन से हो गए पजेसिव प्रोनाउंस? एक हो गया आपका माइन, दूसरा हो गया आपका अवर्स, तीसरा हो गया यूअर्स, चौथा हो गया हिज, पांचवा हो गया हर्स, और उसके बाद है देयर्स। तो ये क्या हो गए बच्चों आपके साथ? ये पूरे के पूरे नाउन्स प्रोनाउंस। इसके साथ क्या नहीं आता है? नाउन नहीं आता है। अब इसका उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, तो आपको उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे यहां पर लिखा मैंने हर्स, HERS, हर्स इज ए ब्यूटीफुल साड़ी।
यानी साड़ी जिसको बोलेंगे SAREE, ये हुआ। तो यहाँ हर्ष क्या हो गया, यहाँ पे आपका हर्ष यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउंस, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं आया हुआ, क्रिया, ये नाउन आया है क्या, नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर माइन इज ए न्यू कार, माइन इज ए न्यू कार। तो माइन के साथ क्या नहीं आया है, सीधा सीधा यहाँ पर क्या नहीं आया है, क्रिया आई है, ये मतलब नाउन नहीं आया हुआ है, तो ये भी पजेसिव प्रोनाउंस आपका हो गया यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पर बता रहा हूँ पजेसिव एडजेक्टिव, अलग अलग बता रहा हूँ मैं आपको, पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव में यहाँ पर लिखवा कर दे रहा हूँ, तो इसके साथ हमेशा नाउन आता है। क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। और आपको नाउन पता होगा ना क्या क्या है, जैसे माय प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, हिज प्लस नाउन, हर्स प्लस हर प्लस नाउन, देयर्स प्लस नाउन। तो ये आपके क्या हो गए, अधिकार जताने वाले शब्द हो गए, प्लस नाउन। इसको हम क्या बोला जाता है, या अधिकार जताने वाले, अधिकार जताने वाले, यानी किसी के ऊपर हमारे अधिकार जताते ना, जताने वाले शब्द, जैसे माय बुक, माय मदर, माय सिस्टर, माय होम, इस प्रकार से। आवर सिस्टर, आवर फादर, हमारे बहने, हमारे पिता, योर कार, योर पेन, हिज स्कूल, हिज पेन, हर्स मोबाइल, हर्स टी शर्ट। तो इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पर दिखाया है कि इसके साथ क्या आया बच्चों, ये नाउन आया, ये सब क्या आए हुए, इसके साथ नाउन आए, इसलिए इसको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब कि कभी कभी क्या होता है, पजेसिव जो प्रोनाउन, जैसे मान लो पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो कैसे होता है, सबसे पहले ही हैज, देखो क्या होगा, ही हैज लॉस्ट माय नोटबुक, ही हैज लॉस्ट माय नोटबुक, he has lost my notebooks as well as yours। तो ये जो है, जो पजेसिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आया हुआ है, किसके, he has lost my notebook, या पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन पजेसिव प्रोनाउंस क्या है, ऑब्जेक्टिव। कैसे, he has lost my notebooks, मेरा जो है नोटबुक क्या हो चुका है, मेरा गुम हो चुका था, as well as yours, यानी तुम्हारे जैसा ही, मतलब तुम्हारे जैसा जो बुक था वो मेरा गुम हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्लीज सेव हिज लाइफ, दूसरा वाक्य और समझ में आ जाएगा, प्लीज सेव हिज लाइफ, अब हिज लाइफ एंड हर्स, अब क्या हो गया, प्लीज सेव हिज लाइफ, क्या हो गया यहाँ, उसका जीवन और उसे, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। इसके साथ कोई नाउन आएगा बच्चों, नहीं है, नाउन नहीं है, ध्यान देना। हिज लाइफ यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव है, कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन। क्या है ये, पजेसिव प्रोनाउन। तो आपको ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होगी। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का है, योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम
डिफरेंट फ्रॉम माइन, डिफरेंट फ्रॉम माइन, इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझ में आ गया, योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो यह कभी अब देखो यूज ऑफ इट में क्या किया जाता है, यूज ऑफ इट ये भी एक प्रोनाउन है, इसमें क्या होता है, इट का प्रयोग जो है ना, इसका प्रयोग कहाँ का होता है, टाइम के साथ, वेदर यानी मौसम, वेदर के साथ, टेम्परेचर, टेम्परेचर वातावरण के साथ, तापक्रम के साथ, डिस्टेंस के साथ, और अन्य प्राकृतिक घटना, अन्य प्राकृतिक घटना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, को अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, आरंभिक, इंट्रोडक्टरी, INTRODUCTOR, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसको क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को बोला जाता है आरंभिक, मतलब आरंभ करने वाला, आरंभिक कर्ता के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे क्योंकि उसके लिए जो ऐसे मौसम होते हैं जैसे उसके लिए सब्जेक्ट रूप में नहीं होता है, ये आरंभिक होता है, तो क्या होगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ये प्राकृतिक है, इट इज रेनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, आज सुबह है, इट इज मॉर्निंग वह सुबह है, इट इज विंटर, इट इज विंटर वातावरण, इट इज विंटर, इट इज मार्च मंथ, इट इज मार्च, इट इज मार्च, इट इज संडे, इट इज संडे, इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम क्या किया जाता है, इट का प्रयोग जो है हम इस प्रकार से करते हैं इसके साथ। अब बहुत सारी ऐसी धिस का प्रयोग भी यहाँ पर होता है, यूज ऑफ धिस, यूज ऑफ इट, जैसे धिस का प्रयोग हमें करना है, धिस और दैट का प्रयोग करना है, धिस या दैट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हमें जब करना है तो कैसे करते हैं, अगर कोई चीज हमारे पास है, जैसे ये बुक जो है वह हमारे पास है, नजदीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, धिस इज ए बुक, धिस इज ए बुक। अगर यही किताब हमसे दूर है, दूर है, क्या है, दूर है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक, ये भी एक प्रोनाउन के रूप में होता है, दैट इज ए बुक। अब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ, इसके पश्चात मैं आपके सामने बहुत ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आपको मोटिवेट हुए और आपको अंग्रेजी का एक एक शब्द आपको पता चले और आप अंग्रेजी में बहुत अच्छे हो। तो इसलिए मैं आप से यही बोलूँगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अदरवाइज टुमारो सून अदर वीडियो विल फर्स्ट नोटिफिकेशन फॉर यू एंड फॉर इम्पोर्टेंट फॉर यू, डोंट मिस इट, and thanks for watching my video. Thank you.